अपने आप को प्रेजेंट करूं। ऑफ कोर्स आज का टॉपिक क्या है ये मैं भी नहीं बताने वाली हूँ, आप ही को बताना है। बिकॉज लिंक कौन कौन पढ़ता है ना, लिंक कौन कौन पढ़ता है वो उधर से समझ में आता है। जब तक के टॉपिक कौन सा है वो समझ में आ रहा है, मैं जाती हूँ अपने स्टोरी के बारे में। तो मुझे कितने जन जानते हैं ये नहीं पता, बट मैं अपने बारे में बताने के लिए ऑलवेज इंस्पायर रहती हूँ। मेरा नाम सुहासिनी नीलेश शेडगे है। तकरीबन 7 साल से ये कम्युनिटी के साथ मैं जुड़ी थी, पर आई थी मैं अपने लिए नहीं, मेरे इन-लॉज के लिए आई थी। और बहुत अच्छा लगता है जब हम किसी और के लिए एक अच्छी चीज चालू करते हैं, बिकॉज उसका इम्पोर्टेंस हम लोग को लगता है कि फैमिली को ज्यादा जरूरत होता है। बट वहीं पे मुझे समझ में आ गया कि न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट सबको जरूरत होती है। और ऐसे ही मैंने भी अपने लिए चालू किया। मेरे सासू माँ ने टोटल 15 kg का वेट लॉस किया था। मैंने अपने बॉडी से शुरुआत के जर्नी में मैंने 15 kg का फैट लॉस किया था। मेरे हस्बैंड ने 10 kg का फैट लॉस किया था। ससुर जी ने मेरे 5 kg का फैट लॉस किया था। और ऐसे बहुत सारे रिजल्ट के ऊपर हम लोगों ने काम किया। जैसे बाय बैकग्राउंड में एक आईटी सेक्टर से बिलोंग कर रही थी, तो बहुत सारे चैलेंजेस आते थे मुझे, डाइट के रिलेटेड, हेल्थ के रिलेटेड, लेडीज वुमेन्स चैलेंजेस, गायनिक प्रॉब्लम थे मुझे, स्किन का सीवियर प्रॉब्लम था मुझे, स्किन चैलेंजेस बहुत ज्यादा हो गए थे। बिकॉज ईटिंग हैबिट बहुत ही गलत थी, है ना। ईटिंग हैबिट इतनी गलत थी कि समझ में नहीं आ रहा था कि ऊपर से करना है ठीक या अंदर से करना है ठीक। तो इतने सारे चैलेंजेस के बावजूद भी मैं अपने आप को हेल्दी मानती थी। बट थैंक्स टू दिस कम्युनिटी जिसने मुझे सिखाया हेल्थ को कैसे मेंटेन करना है। यस, राइट टॉपिक की तरफ जा रहे हैं। और ये न्यूट्रिशन को कैसे मेंटेन करना है। सो मैंने एक बार नहीं, मैंने 2 बार मेरे वेट लॉस जर्नी को एक्सपीरियंस किया है। इवन आफ्टर 15 kg के वेट लॉस के बाद, प्रेगनेंसी के बाद, कंसीव होने के बाद, मैंने ये न्यूट्रिशन का साथ ना छोड़ते हुए राइट गाइडेंस से मैंने गुड न्यूट्रिशन को कंज्यूम करते हुए आफ्टर डिलीवरी, आफ्टर सेकेंड डिलीवरी के बाद अमेजिंग 20 kg का फैट लॉस किया है। और अभी मेरी स्क्रीन के सामने जो मेरा रिजल्ट आया था वो मेरा आफ्टर सेकेंड रिजल्ट है। सो कमिंग टू द टॉपिक, राइट। जैसे अभी बहुत सारे लोगों ने बताया है कि टॉपिक है कि इम्पोर्टेंस ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स। यस, और सुहासिनी मैम मतलब मैं प्रेजेंट कर रही हूँ। सो कितने सारे लोगों को पता है कि विटामिन और मिनरल्स होते हैं, ऐसा कुछ होता है, कितने सारे लोगों को पता है ये किस खेत की मूली है ना। ये बहुत जन को ऐसे लगता है मुझे पता है, लेकिन एक्चुअली में पता नहीं होता है, राइट। तो आज हम उसके बारे में पता करेंगे। बिकॉज क्या होता है, न्यूट्रिशन क्यों लेना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट तो उधर से स्टार्ट होता है कि न्यूट्रिशन क्यों लेना चाहिए हमें, है ना। न्यूट्रिशन अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट है ऐसा लग रहा है हमें, तो हाँ हमें लेना चाहिए, जरूर लेना चाहिए। न्यूट्रिशन में क्या होता है कि न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए। तो अभी ये कौन से न्यूट्रिएंट्स है, किस तरीके के होते हैं, क्यों लेना चाहिए, और ये कैसे बॉडी में काम करते हैं, बिकॉज इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है। शुरुआत करते हैं न्यूट्रिएंट से। तो हमें ये समझना चाहिए कि न्यूट्रिएंट्स 2 टाइप के होते हैं, एक होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट और दूसरा होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट। अभी मैक्रो न्यूट्रिएंट क्या होता है, जिसकी रिक्वायरमेंट शरीर को ज्यादा मात्रा में लगती है, इसको मैक्रो न्यूट्रिएंट बोला जाता है, जिसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल मतलब मैसिव लेवल पे, ज्यादा लेवल पे ये काम करता है। जिसमें हम बोल सकते हैं कि ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलोसॉफी जो हमें सिखाती है कि हमारा जो थाली, हमारी जो प्लेट है वो कैसी होनी चाहिए। वो कम से कम आपको 40% कार्ब्स, 30% फैट और 30% प्रोटीन से बनना चाहिए। और इसके अलावा कुछ मिनरल्स है, विटामिन है। उसके अलावा आपकी नींद कितनी होनी चाहिए, आपको एक्सरसाइज करना जरूरी है, आपको हाइड्रेट रहना जरूरी होता है। बट इसी में माइक्रो न्यूट्रिएंट जो होते हैं ना, वो 3 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। मैं ये इसके लिए बताऊं बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ न्यूट्रिएंट, और न्यूट्रिएंट में ही आपको जानना जरूरी होता है कि कौन सा न्यूट्रिएंट हमारे बॉडी की मेजरली रिक्वायरमेंट होती है, राइट। जैसे कि मैंने बताया कि प्रोटीन, कार्ब्स और फैट, ये 3 बॉडी की मेजर रिक्वायरमेंट होती है। अभी इसकी रिक्वायरमेंट में क्या होता है, जब हम लोग 1 ग्राम प्रोटीन लेते हैं ना, उसमें 4 कैलोरी मिलता है। जब 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं हम लोग, तो उसमें भी 4 कैलोरी मिलता है। लेकिन जब हम फैट लेते हैं ना, उसमें 9 कैलोरी मिलता है। बट ये माइक्रोन्यूट्रिएंट की जरूरत क्यों होती है, बिकॉज ये अपने शरीर की रचना करता है ना। शरीर को मेंटेन रखने के लिए ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। बट बॉडी को, सेल्स को, जो जिससे सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है,
और ऑर्गन से फिर बॉडी सिस्टम चलती है ना, बॉडी फंक्शनिंग चलती है, और जो बॉडी फंक्शनिंग के लिए मैक्रोन्यूट्रिएंट की जरूरत होती है, बट जो सेल बनता है ना, वो सेल के फंक्शनिंग के लिए माइक्रोन्यूट्रिएंट की जरूरत होती है, राइट। सो ये माइक्रोन्यूट्रिएंट जो होते हैं ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन काम करता है, और इसमें आज हम बात करेंगे बिकॉज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आते हैं विटामिन एंड मिनरल्स, राइट। सो ये विटामिन एंड मिनरल्स क्या होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट विटामिन एंड मिनरल्स के सोर्सेस टाइप बोल सकते हैं या काइंड बोल सकते हैं, जो तरीके होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है कि वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं, दूसरा होता है जो फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं, फैट सोल्यूबल विटामिन एंड मिनरल्स, स्पेशली विटामिन। सो वाटर सोल्यूबल विटामिन क्या होता है, जो कि पानी में घुल जाते हैं, पानी में उसको घुलने के लिए या मिक्स होने के लिए या अपने सेल्स तक पहुंचने के लिए उसको पानी की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे कौन से विटामिन एंड मिनरल्स है ये भी हम देखेंगे, लेकिन ये विटामिन एंड मिनरल जो कि पानी से जुड़े हुए होते हैं, उनको हमें डेली बेसिस पे कंज्यूम करना पड़ता है। अगर हम इसे डेली बेसिस पे कंज्यूम नहीं करते, मान के चले किसी एक दिन या 2 दिन या 4 दिन आपने उसको नहीं कंज्यूम किया, तो बॉडी में उसकी डेफिशिएंसी होनी चालू हो जाती है, बिकॉज वो डेली बेसिस पे फ्लश आउट हो जाते हैं हमारे यूरिन से, स्वेटिंग से, हमारे बॉडी से बहुत सारा पसीना भी निकलता है, भाप निकलता है, तो इसमें से वो निकल जाता है। और दूसरे जो विटामिन होते हैं ना, वो फैट सोल्यूबल होते हैं, जिनको घुलने के लिए, जिनको सेल्स तक पहुंचने के लिए फैट की जरूरत होती है। इसलिए हमें जो ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलोसफी के बारे में बताया था, वो क्या बोला था कि एसेंशियल फैट की जरूरत होती है 30%। अभी अगर ये फैट अगर हम लोगों ने गलत तरह, कल ही हमारा बॉडी फैट के ऊपर जो टॉपिक हुआ, वहां पे बहुत अच्छे से धनंजय सर ने समझा था कि फैट किस टाइप के होते हैं, राइट। तो उस एसेंशियल फैट, जो जो इंपॉर्टेंट फैट होते हैं ना, उन्हें ही हमारे डाइट में रखना जरूरी होता है। तो अभी ये फैट जो सोल्यूबल होता है ना, जो विटामिन को, मिनरल्स को डाइल्यूट करने के लिए या सेल्स तक पहुंचाने का काम करता है। अभी हम बात करेंगे ये जो वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं ना, वो कहाँ से मिलते हैं हमें। बेसिकली वाटर सोल्यूबल विटामिन ये हमें प्लांट और एनिमल सोर्सेस से मिलते हैं, बराबर। तो इसके लिए हम लोग को बोला जाता है बहुत सारे फल खाइए, सब्जियां खाइए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाइए। बहुत सारे लोग एनिमल सोर्सेस खाते हैं, जैसे कि मीट है, चिकन है, एग है, डेयरी प्रोडक्ट्स है, उसी में से हमें ये सारी चीजें, जो मतलब प्लांट से भी मिलता है और एनिमल से भी मिलता है, बिकॉज एनिमल्स क्या करेंगे, वो भी जाके घास फूस ही खाएंगे, वो भी आप चारा खाएंगे, या बहुत सारे हम लोग सब्जियां भी डालते हैं, जो वेस्टेज रहता है हम लोग वो भी खाते हैं, रफेज खाते हैं, तो उसी में से अल्टीमेटली जाके वो एनिमल्स को मिलता है। और मिनरल जो होता है ना, मिनरल्स मिलने के लिए सोर्सेस ना बहुत लिमिटेड रहते हैं, जैसे कि वाटर और सॉइल से ही मिलता है ना। मिनरल वाटर बोला जाता है ना, मिनरल वाटर आजकल तो पानी में बेचा जाता है, तो पानी में ही घुलता है, वो पानी से ही मिलता है हमें, लाइक तो वो मिलने के लिए जब हमें कंप्लीट सोर्स ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स चाहिए ना, तो हमें हमारे ये खाने को बहुत ही संतुलित रखना जरूरी है। आपके खाने में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट, कार्ब्स की रिक्वायरमेंट, कार्ब्स में भी आपको अच्छा वाला कार्ब्स चाहिए, ना कि सिंपल कार्ब्स चाहिए। फैट की रिक्वायरमेंट, आपको फैट मात्रा में लेना है, जैसे बताया गया कि 1 ग्राम फैट को 9 कैलोरी रहता है, कंपैरेटिव प्रोटीन और कार्ब्स के 4 कैलोरी रहते हैं, इसलिए आपको जो तले हुए चीजें हैं वो ज्यादा करके अवॉइड करना है। सो कमिंग टू द टॉपिक, विटामिन और मिनरल जैसे मैंने बताया था, प्लांट और एनिमल से बनता है, और मिनरल्स आपको वाटर से मिलता है। अभी हम देखेंगे कि ये कैटेगराइजेशन किस तरीके से होता है। वाटर सोल्यूबल मतलब क्या, जो बेसिकली वाटर बॉडी में डाइल्यूट हो जाता है, उसको डेली बेसिस पे लेना पड़ता है, जैसे मैंने बताया। और इसके सोर्सेस क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट चीज है ना, अभी बता तो दिया ये वाटर से मिलता है, लेकिन ये न्यूट्रिएंट्स कौन से है, जो बी फैमिली होती है ना, बी विटामिन की फैमिली, उसको वाटर सोल्यूबल विटामिन में आती है, वो बी विटामिन और सी विटामिन। तो इनको हमें डेली बेसिस पे लेना चाहिए, जैसे कि B1 है, B7 है, B5 है, B2 है, ज्यादा करके B7 मतलब जिसमें बायोटीन आता है, राइट। सिट्रस फ्रूट्स में आते हैं या लेमन में आता है। हम लोग को बोला जाता है कि हमेशा एक लेमन तो दिन में खाना ही चाहिए ना, सुबह में और शाम में, ऐसा आधा एक लेमन सिट्रस फ्रूट्स आप अपने डाइट में रख सकते हैं, है ना। वो क्या काम करता है, आपके बॉडी में से जो एक्स्ट्रा टॉक्सिन रहता है ना, उसको एक्सकलेट करने में मदद करता है, और ये किडनी फिल्टरेशन में भी मदद करता है, बिकॉज इसके लिए वाटर, मतलब जो भी सपोज कभी किसी दिन आपने एक्स्ट्रा लिया, मैसिव लेवल पे ये विटामिन ले लिए,
तो क्या होगा, तो बॉडी को हार्म नहीं करेगा, वो आपके बॉडी से वो एस्केलेट हो जाएगा। वो जैसे हम लोग एक्सरसाइज करते हैं तो पसीना निकलता है, या कभी कभी हमारा हम लोग ने किसने ये एक्सपीरियंस किया रहेगा, जब हम लोग ये न्यूट्रिशन प्रोग्राम चालू करते हैं, अपना अमेजिंग ड्रिंक चालू करते हैं अफ्रेश, तो हमें बहुत ज्यादा यूरिनरी पास होता है ना, यूरिन पास होता है। तो ये क्या करता है, हमारे किडनी फिल्टरिंग प्रोसेस बहुत अच्छे से करता है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट जो मैंने बताया था कि फैट सोल्यूबल विटामिन, जिसमें ऑफ कोर्स जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि फैट लगता है इसको डाइल्यूट करने के लिए, डिसॉल्व होने के लिए। और ये अगर हम इसको कहाँ रखता है, ये जो विटामिन है, ये विटामिन जो होता है ना, वो हमारा लीवर में डिपॉजिट, लीवर में स्टोर होता है, या एडिपोस टिश्यूज में स्टोर होता है। एडिपोस टिश्यू मतलब अपना जो एब्डोमल जो सेंटर पोर्शन होता है हमारा, वहां पे ये स्टोर होता है। तो जब भी ये काम कभी करता है, जब आपको ये हंगर पे रहता है, या ना जब आप एक एक्टिविटी करते हैं या एक्स्ट्रा एक्टिव, जैसे कार्डियो किया, अभी वर्कआउट किया, तो यहाँ पे वो जो फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं ना, वो वहां पे यूटिलाइज होना चालू हो जाता है। इसलिए हमारा एक्सेस फैट, अगर आप जो भी कार्ब्स खा रहे हैं या प्रोटीन खा रहे हैं और अनवांटेड चीजें खा रहे हैं या तली हुई चीजें खा रहे हैं, वो फैट में टर्न हो रहा है। और अगर वो फैट को आपको अच्छे मिनरल्स और विटामिन के साथ यूटिलाइज नहीं किया, तो वो एब्डोमिनल पोर्शन में एडिपोज टिश्यूज में वो डिपॉजिट होना चालू हो जाएगा। फिर बाद में हमें समझ में आता है कि हमारा बेली निकल रहा है ना, कहाँ कहाँ पे तो टायर आ रहे हैं ना, पहली लाट, दूसरी लाट, तीसरी लाट आनी चालू होगी। तो ये इंपॉर्टेंट है आपको, ये फैट सोल्यूबल विटामिन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले ना। किसी किसी को फैटी लीवर हो जाता है, बोलते हैं ना, अभी कल ही हमारा एक सर ने टेस्टिमोनी दिया था। सो हमें देखना है कि ये फैट सोल्यूबल विटामिन हमें कहाँ से मिलते हैं। ये फैट सोल्यूबल विटामिन है ना, आपको ADE से मिलते हैं। ADE मतलब क्या, बॉडी ओनली प्रोड्यूस विटामिन डी। अगर आप देखेंगे ना, बॉडी आपको सिर्फ विटामिन डी प्रोड्यूस करते हैं, और उसको भी प्रोड्यूस करने के लिए ना विटामिन डी को प्रोड्यूस जो होता है, बाकी हमारी बॉडी कोई भी विटामिन को बनाती नहीं है। ये चीज को ध्यान रखिए, इसको हमें बाहर से ही लेना पड़ता है। तो अगर हमारी बॉडी डी विटामिन क्रिएट करती है, तो उसको भी एक नेचुरल सोर्स चाहिए, मीडिया चाहिए। वो क्या है, वो सनलाइट है, राइट। सनलाइट से अगर हम धूप में जाके बैठेंगे तो ही हमें ये विटामिन डी तैयार होता है। और विटामिन डी एक ऐसा न्यूट्रिएंट है ना, वो बहुत सारे न्यूट्रिशंस को एब्जॉर्ब करने के लिए मदद करता है। मतलब अगर विटामिन डी अगर तैयार भी नहीं हो रहा है प्रॉपरली, और आप कहीं से ले भी रहे बाहर से सोर्सेस, जैसे मार्केट में जो हम लोग मार्केट से खरीदते हैं चीजें, हमें लगता है वो क्वालिटी फूड है, बट क्या वो क्वालिटी फूड है? कि अगर वो इतना क्वालिटी है तो उसको एब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन डी की जरूरत होती है। अब देखा रहेगा बहुत सारे सीनियर सिटीजन को जो एजिंग में चले जाते हैं, तो उनको ज्यादा करके बोन्स के प्रॉब्लम्स होते हैं, या उनको चैलेंजेस आना चालू हो जाते हैं। उनका उनका विटामिन डी प्रोडक्शन उतना होता नहीं है। तो धूप में बैठना बहुत जरूरी होता है। अभी होता है ना कि ये अभी तक जो बात किया मैंने विटामिन के बारे में बात किया, अभी बात आती है मिनरल्स के बारे में। जैसे कि विटामिन में मैंने जैसे बताया कि दो टाइप के होते हैं, कि वो वाटर सोल्यूबल और फैट सोल्यूबल होता है। ऐसे मिनरल्स में भी दो टाइप के मिनरल्स होते हैं, जिसको मैक्रो मिनरल्स बोला जाता है, मतलब कंपैरेटिव अदर मिनरल्स से उसका रोल ज्यादा रहता है। और दूसरा होता है ट्रेस मिनरल, मतलब वो बहुत ही कम मात्रा में रखता है, लेकिन अगर उसकी डेफिशिएंसी चालू हो गई तो हमें बहुत ही सीरियस हेल्थ इश्यूज होने चालू हो जाते हैं। सो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में क्या आता है, जैसे कि कैल्शियम है ना, सुना रहेगा कैल्शियम। लेकिन हम लोग कैल्शियम कब खाने जाते हैं, कभी हमारी हड्डियां दर्द करती है या बोन्स के प्रॉब्लम्स होते हैं, तो बोलते हैं कि मुझे डॉक्टर ने कैल्शियम दी है। लेकिन हम बॉडी को मेंटेनेंस में रखने के लिए कैल्शियम नहीं लेते, बिकॉज ये अगेन ये वाटर सोल्यूबल विटामिन एंड मिनरल्स है, बिकॉज ये इसको डेली बेसिस पे कंज्यूम करना जरूरी होता है। अगर हर मेल और फीमेल की बॉडी की कैल्शियम की रिक्वायरमेंट अलग अलग हो, तकरीबन 1200 mg इतना कैल्शियम डेली बेसिस पे लगता है। ये ऑन एन एवरेज स्टैटिस्टिक होता है, ये डिपेंड होता है हर एक के पर्सनालिटी के हिसाब से। उसके अलावा भी कैल्शियम रोल क्या प्ले करता है कि ये बोन्स को, ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्शन के लिए मदद करता है ना। आपने देखा रहेगा बहुत सारे की लोगों को बोन्स के चैलेंजेस आ रहे हैं बिकॉज ऑफ ओबेसिटी। जब वजन बढ़ता है तो वो जॉइंट्स पे प्रेशर आना चालू हो जाता है, स्पाइन पे प्रेशर आना चालू हो जाता है। तो और बोन्स तो सब जगह पे, आप बिना बोन्स के तो इंसान चल ही नहीं पाएगा, वो फिर रेंगना चालू कर देगा, है ना। यू कैन इमेजिन हम अगर विदाउट स्केलेटन कैसे रह सकते हैं, राइट। तो कैल्शियम जरूरी है। फॉस्फोरस अगेन एक माइक्रो मिनरल्स में आता है। मैंगनीज है, सोडियम है, क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, जैसे हमेशा ये सोडियम जो ऐसी चीज है ना, ये सोडियम क्लोराइड ऐसे साथ में ही बोला जाता है इसको। अगर हम स्कूल टाइम को अगर याद करेंगे
है ना, हमारा जो स्कूल का जो साइंस था उसको याद करेंगे तो हमेशा इसको जोड़ी में बोला जाता है, सोडियम क्लोराइड, बिकॉज ये साथ में लगते हैं। अभी फास्फोरस जो मैंने बताया मैक्रोन्यूट्रिएंट, ये क्या करता है, ये जैसे कैल्शियम के बाद मैंने फास्फोरस बताया, तो फास्फोरस बेसिकली ये सेल मेम्ब्रेन्स, आपने सुना रहेगा कि पैंडेमिक टाइम में, कोरोना के टाइम पे प्लाज्मा डोनेट किया जाता था, है ना, प्लाज्मा डोनेशन किया जाता था। तो ये सेल मेम्ब्रेन जो होता है ना, ये प्लाज्मा बनाने, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है ना, वो बेसिकली आपको ये आपको बनाने के लिए आपको वहां पे जाना पड़ेगा, ठीक है, राइट। आपको ये सारी चीजें के लिए फास्फोरस आपको इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैंगनीज क्या काम करता है, बीपी रेगुलेशन के लिए। आपने बहुत सारे लोगों ने सुना रहेगा, ना, किसी का बीपी फ्लक्चुएट होता है, ड्रॉप होता है, किसी का अप होता है, तो ये बीपी को रेगुलेट करने के लिए मैंगनीज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सोडियम, जैसे मैंने शुरुआत में बताया, सोडियम क्या काम करता है, इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं, जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। अभी अर्चना मैम ने जो इतना अमेजिंग वर्कआउट लिया, जिनके पास ये गुड न्यूट्रिशन नहीं है, सोडियम जिसका ये न्यूट्रिएंट है, मैं बताऊंगी आगे जाके हमारी चीज कहाँ मिलती है, तो उनको बहुत सारा लो एनर्जी फील हुआ रहेगा। शायद किसी किसी को थोड़ा सा फैटिग्यू, चक्कर आना, जैसा सोने को मन करना, बिकॉज उनके पसीने में से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं, है ना, बहुत सारी अनवांटेड चीजें निकलती है, उससे न्यूट्रिएंट्स में निकल जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता है क्या बाहर निकालना है। सो क्लोराइड क्या काम करता है, अगेन ये माइक्रो न्यूट्रल मिनरल्स में आता है, तो ये साथ में ही रहता है। दूसरा इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है पोटेशियम। पोटेशियम इतना इंपॉर्टेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट है ना, कि ये हार्ट के मसल्स को आपको मेंटेन करने के लिए मदद करता है, राइट, आपको मेंटेन करने के लिए मदद करता है। एक 1 सेकेंड, यस। सो ये इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि पोटेशियम ये हार्ट के मसल्स को, आपने देखा रहेगा किसी का अगर हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम आता है, उसका ईसीजी अगर करते हैं, तो ये सोडियम और पोटेशियम का कॉम्बिनेशन से ही उनको समझ में आता है कि उनके हार्ट में कितने सारे चैलेंजेस है। तो ये माइक्रोन्यूट्रिएंट इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट। अभी ट्रेस मिनरल्स के बारे में जाएंगे। ट्रेस मिनरल्स ऐसे होते हैं ना, कि जैसे कि आयरन, है ना, आयरन, और आयरन तो सबको पता है हीमोग्लोबिन लेवल को मेंटेन करने के लिए, और हीमोग्लोबिन मतलब क्या, ये से रेड ब्लड सेल्स को क्रिएशन का और फॉर्मेशन के लिए मदद करता है, जिसमें हमारे पूरे ऑर्गन्स तक ऑक्सीजन पहुंचाया जाता है। तो आयरन हीमोग्लोबिन बॉडी में मेंटेन होना बहुत ही जरूरी होता है, बिकॉज अगर नहीं है, ये हमें जिंदा रखने का काम करता है ना। तो बिकॉज इसको हीमोग्लोबिन भी बोला जाता है, आयरन जो कन्वर्ट करता है रेड सेल्स को, वो हीमोग्लोबिन लेवल पे काम। अभी जो भी प्रोटीन हम लोग लेते हैं या जो भी न्यूट्रिएंट्स हम लोग लेते हैं, वो ऑक्सीजन को हमारे बॉडी तक पहुंचाने का आयरन काम करता है। अगर इसका डेफिशिएंसी हो गया तो क्या हो सकता है, हमें इरेगुलर हार्ट बीट्स के प्रॉब्लम हो सकता है। अभी भी सुना रहेगा कि दीपिका पादुकोण को इरेगुलर हार्ट बीट्स के प्रॉब्लम हो रहे हैं, तो शायद उनको ये चैलेंज हो सकता है, क्योंकि हमें समझ में नहीं आता है। ये माइक्रो मिनरल्स इतने होते हैं ना, कि हम डेली डाइट में खाते भी है कि नहीं वो पता नहीं होता है हमें। ये फूड रिच कौन सा है, इसमें अगर आयरन लेना है तो इसमें क्या ले सकते हैं, लाइक कैल्शियम के लिए हम लोग बोला जाता है दूध पीना चाहिए, या प्रोटीन सोर्स एग है, ऐसा बहुत सारी चीजें हैं जो आप अगर गूगल करेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। लेकिन आपके डाइट में क्या वो क्वालिटी फूड जा रहा है क्या, है ना, वो भी देखना जरूरी होता है। ट्रेस मिनरल में आगे आता है मैंगनीज। मैंगनीज अगेन ये इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। मैग्नीशियम जो होता है, जैसे मैंने बोला था बीपी रेगुलेशन के लिए, अगेन ये हार्ट रिलेटेड ही काम करता है, ब्रेन फंक्शनिंग, कोलेस्ट्रॉल को मेटाबॉलिज्म, आपका जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको मेटाबोलाइज करने के लिए ये काम करता है मैंगनीज, है ना। अगर आपको लग रहा है कि आपकी कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो रही है ना, एलडीएल आपका बढ़ रहा है, तो ये करने के लिए आपको डेफिनेटली आपको मैंगनीज, ये ट्रेस मिनरल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगला जो ट्रेस मिनरल है वो कॉपर है। वो कॉपर ब्रेन फंक्शनिंग के लिए बहुत अच्छा काम प्ले करता है, बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। जिंक है जो कि आपकी इम्यून हेल्थ की डेवलपमेंट के लिए मदद करता है। आयोडीन, आयोडीन के बारे में तो सबको पता है, स्पेशली प्रेगनेंसी में ना ये आयोडीन डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा होती है ना, थायराइड के प्रॉब्लम्स होते हैं। बहुत सारे लोगों को पता है कि यहाँ पे गले में स्वेलिंग आना चालू हो जाता है। आप यू कैन रिकॉग्नाइज, अगर जैसे जैसे वजन बढ़ता है तो पहले तो यहाँ पे नेक पोर्शन में अपना फैट या गालों पे या बिलो द नेक पोर्शन बढ़ना चालू हो जाता है। तो बिकॉज ये थायराइड के फंक्शनिंग को रेगुलेट करता है, जो आयोडीन है ना वो थायराइड के फंक्शन को रेगुलेट करता है। तो इसके लिए हमें आयोडीन की जरूरत होती है। ये कहाँ से मिलता है,
ऑफ कोर्स सॉल्ट से मिलता है, सोडियम से मिलता है, लेकिन क्या हम लोग गुड क्वालिटी का सोडियम लेते हैं? तो इसके लिए हम लोग ब्लैक सॉल्ट या पिंक सॉल्ट, जो कि मिनरल सॉल्ट बोला जाता है, उसको इस्तेमाल करना हम लोग रिकमेंड करते हैं। और लास्ट जो होता है, लास्ट जो ट्रेस मिनरल में आता है कि फ्लोराइड। फ्लोराइड ये ऐसा मिनरल है, ट्रेस मिनरल है, जो आपके टीथ के और बोन के क्वालिटी को मेंटेन करता है ना, बोन डेंसिटी, ऑर्थोपोरोसिस जो प्रॉब्लम्स होते हैं टीथ। अभी जैसे कि बहुत सारे, मेरी छोटी बच्ची खुद बोलती कि मम्मी तुम्हारे दांत इतने व्हाइट व्हाइट कैसे है? सो बिकॉज ये व्हाइट जो टेक्सचर टीथ का मेंटेन करने के लिए फ्लोराइड जो मिनरल है वो बहुत अच्छे से रोल प्ले करता है। बहुत सारे लोगों को ग्रेइश टीथ दिखते हैं, येलोइश टीथ, टेक्सचर थोड़ा अलग दिखता है। तो समझ लीजिए अगर वैसा कुछ टेक्सचर आ रहा है आपके दांतों को, तो डेफिनेटली आपके डाइट में फ्लोराइड मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो रही है। तो ये सारी चीजें है ना, हमें समझ में आना चाहिए कि हमारे जो अभी तक जो मैंने बात की है, माइक्रो मिनरल्स, ट्रेस मिनरल्स, क्या हमारे डाइट में ये आ रहे हैं क्या? अगर नहीं आ रहे तो डेफिनेटली चैलेंजेस आ सकता है। जैसे अभी आयोडीन की बात की मैंने, ऑफ कोर्स ये थायराइड जब भी बढ़ना चालू हो जाता है तो बहुत सारे इसके सिम्टम्स आपको पता है कि आपको लर्निंग, आपका कंसंट्रेशन नहीं होता है, बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में नहीं रहती, याद नहीं रहती है ना, एक ट्रबल करता है, नेक को स्वेलिंग आता है, अनएक्सपेक्टेडली वेट बढ़ना। पहले ये सिम्टम्स होता है कि अनएक्सपेक्टेडली वेट बढ़ना चला, हाइपोथायराइड, हाइपरथायराइड, ये दोनों अलग अपोजिट सिम्टम्स होते हैं। अगेन ये चैलेंजेस उसी के वजह से आते हैं, राइट? तो हमें ये थायराइड जो आयोडीन होता है ना, हमारे थायराइड हार्मोन बेसिकली करता है क्या, ये मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने के लिए, अदर फंक्शंस को मेंटेन करने के लिए मदद करता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिंक है ना, जिंक ये ऐसा ट्रेस मिनरल है ना जो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बहुत सारे मतलब आगे जाके बहुत सारे लीथल डिजीज होते हैं, जैसे कि है ना इम्यून हेल्थ बार बार डाउन होना, क्लाइमेट चेंज हो गया, बीमार पड़ना, है ना, जॉइंट्स के प्रॉब्लम, बहुत सारे सेल्स के ग्रोथ में प्रॉब्लम होना, डेवलपमेंट नहीं होना। तो अगर इसको, अगर जिंक को मेंटेन किया तो हो क्या सकता है, डेफिनेटली आपकी इम्यून हेल्थ स्ट्रांग होगी, सेल का डुप्लीकेशन, सेल्स का ग्रोथ बहुत अच्छे से होगा। आपको पता है अगर हमें किधर पे कट लगता है या इंजरी होती है, तो वो इंजरी अगर किसी की रिकवर जल्दी नहीं हो रही है, हील नहीं हो रही है, तो डेफिनेटली उसमें जिंक की डेफिशिएंसी हो सकती है, उनमें ज्यादा करके जिंक की डेफिशिएंसी होना चालू। अभी ये जिंक कहाँ से मिल सकता है? लिंगम्स आते हैं, जैसे कि दालें है, बीन्स है ना, स्प्लिट पीस है, या बहुत सारे लेंटिल्स है जो हम लोग सब्जियां खाते हैं, राइट? सो ये था अब तक के टाइप में हम लोगों ने जो बात किया कि किस तरीके से हम हमारे विटामिन एंड मिनरल्स को मेंटेन कर सकते हैं। अभी आता है सोल्यूशन। अभी मैंने आपको घर वाले भी कुछ रेमेडीज बताए थे कि किस तरीके से हम कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास अमेजिंग हर्बल लाइफ फैमिली के पास इतना अमेजिंग सोल्यूशन है जिसका नाम है Formula-1 शेक। आपको पता रहेगा, यस आपको पता रहेगा, ये जो शेक है ना, आपके बॉडी के मैक्रो मिनरल्स, ट्रेस मिनरल्स, मैक्रो मिनरल्स, विटामिन, ये सारी चीजों को कवर करता है। आपको अलग से देखने की जरूरत नहीं पड़ती। क्या मैंने ये जो मैंने अभी तक की लीस्ट बताए रहेंगे, आप अगर आपका जो कैन रहेगा, टेट्रा कैनिस्टर रहेगा, उसको टर्न करके देखेंगे, इसमें इतने सारे फॉलिक एसिड है, बहुत सारे ऐसे एमिनो एसिड्स है जो प्रोटीन से मिलते हैं, सिर्फ बहुत सारे मिनरल्स एंड विटामिन आपको उसके अंदर मिलने वाले। अगर देखा जाएगा ये Formula-1 में 21 एसेंशियल विटामिन एंड मिनरल्स होते हैं, 114 प्रकार के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। सो इसको क्या करना है, सिंपली आपको ब्रेकफास्ट के जगह पे रिप्लेस करना है। तो इसलिए हम लोग ज्यादा करके बोलते हैं ना कि सुबह का वर्कआउट के बाद आपकी बॉडी में से बहुत सारी चीजें लॉस हुई रहती है, मसल्स ब्रेक डाउन हुए रहते हैं, उसकी रिकवरी के लिए, उसको अगेन आपको असेंबल करने के लिए, न्यूट्रिशन को बॉडी में लाने के लिए ये हेल्दी ब्रेकफास्ट बहुत ही अच्छे से काम करता है, इसलिए इसको Formula-1 बोला जाता है। बट आज जो बात कर रही हूं मैं, बिकॉज इसमें बेसिक लेवल पे सब होता है, थोड़ा थोड़ा मात्रा में सब होता है, बट हर एक की रिक्वायरमेंट अलग है, हर एक की नीड अलग है। किसी की बॉडी एब्जॉर्प्शन कम करती है न्यूट्रिएंट्स को, किसी को ज्यादा एवरेजली करती है। बट हमारे पास अमेजिंग कंपनी ने एक बहुत ही प्रोडक्ट लॉन्च किया है, Formula-2 मल्टीविटामिन, है ना, मल्टीविटामिन एंड मिनरल्स हर टैबलेट, जो कि आपकी बॉडी की सारी, जैसे कि बी विटामिन के मैंने आपको बताया थे, सी विटामिन है, ऐसे टोटल 17 एसेंशियल विटामिन एंड मिनरल्स एंड हर्ब्स आपके डेली डाइट में जा रहे।
अभी ये क्यों लेना जरूरी है, बिकॉज ये साइंटिफिकली प्रूवन होता है, ये साइंस पैक प्रोडक्ट है, इसको बहुत ही अच्छे से रिसर्च करके ह्यूमन बीइंग की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाया गया है। अदर देन दैट आपको पता है, जैसे कि सी विटामिन के बारे में बात किया था, बायोटीन के बारे में बात किया था, तो स्किन बूस्टर एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपके अगेन न्यूट्रिएंट्स को रिकवर करने के लिए और मेंटेन करने के लिए, बिकॉज बहुत से लोगों को हेयर लॉस के प्रॉब्लम्स होते हैं, नेल के प्रॉब्लम्स होते हैं, जॉइंट्स के प्रॉब्लम, तो ये स्किन बूस्टर एक ऐसा प्रोडक्ट है, अमेजिंगली काम करता है। और दूसरा नन अदर देन जो अपना हाइड्रेट करके एक प्रोडक्ट है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट्स है, अगर कोई ले रहा है, अगर नहीं ले रहा है तो डेफिनेटली आप अपने कोच से बात कर सकते हैं। हाइड्रेट करके एक ऐसा प्रोडक्ट है जो अगेन आपके मिनरल्स के ऊपर काम करने वाला है, सोडियम की मात्रा उसके अंदर प्रॉपर वे में है, इलेक्ट्रॉल्स है जो आपके बॉडी को अगेन रिकवरी के लिए, आपको अगर लिथार्जिक फील होता है, वर्कआउट के बाद आपको लो एनर्जी फील होता है, तो अगेन आपको वो मदद करेगा। ऐसे बहुत सारे हमारे प्रोडक्ट है, बट यहाँ पे जो किंग प्रोडक्ट बोला जाता है मल्टीविटामिन जो टैबलेट है, जिनको आपको दिन में 3 बार लेनी होती है और आपकी बॉडी की नीड को वो कंप्लीट करता है। सो यहाँ तक मेरा पार्ट था। आई होप मैंने आपको ये सारी चीजें समझाने की कोशिश की है कि मिनरल्स और विटामिन कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट? यस, थैंक यू सो मच। यहाँ तक मेरी जर्नी थी। अभी हम देखेंगे कि वीडियो में हम कैसे ये विटामिन एंड मिनरल्स कैसे काम करते हैं। सो लेट मी शेयर वीडियो। साथ ही साथ अब तक कंटिन्यू करेंगे।